तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कोई हम पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहते, किसी प्रकार का कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहते, लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन जो दूसरी लहर आई उन्होंने इसकी इतनी गंभीरता के बारे में अवगत नहीं कराया था। जी बिल्कुल, एक्सपर्ट्स ने किसी ने नहीं कहा था ये इतनी गंभीर होगी। जी सर बिल्कुल, फंगस अटैक के बारे में तो लेकिन अब तीसरी लहर के लिए जो भी संभावना या आशंका है हम उसके लिए तैयार हैं और हमने सभी मेडिकल कॉलेजेस को इस बात के लिए तैयार कर दिया है कि उनके अपने मेडिकल कॉलेजेस में कम से कम 50 आइसोलेशन और 50 आईसीयू बेड यानी 100 बेड हर मेडिकल कॉलेज में तैयार रहें और वो लोग हमको 20 जून तक इस बात की रिपोर्ट भी कर दें। क्या सर गांव के लिए भी सीएचसी पीएचसी के लिए भी ऐसा कुछ कहा? जी, सभी जितने भी सीएचसी पीएचसी हैं वहाँ पर भी 10 से लेकर और 30-30 बेड तक तैयारी करने की बात पहले चरण में कही गई। फिर जैसी आवश्यकता होगी उसको हम फिर से बढ़ा भी देंगे, लेकिन सरकार सचेत है और हर प्रकार की व्यवस्था हम कर रहे हैं। और तीसरी लहर की बात मैं फिर से कहना चाहता हूं कि सभी लोगों को, अगर जो लोग अभी तक निर्देश मानेंगे, 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे, मास्क का प्रयोग ज़रूर करेंगे और किसी भी तरीके से हम सावधानी बरतेंगे, अनावश्यक घूमने में हम अनावश्यक न निकलें, न घूमें, ये भी करेंगे तो निश्चित रूप से हम इससे बचेंगे। जो महामारी आई है हम जनता के साथ खड़े हैं, हर परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए सक्षम हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और राहत देने के लिए। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोरखपुर से सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि तीसरी लहर का खतरा अभी से मंडराने लगा, ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, तैयारियों की बात करें तो पहले से ही ये लोग भांप चुके हैं। जैसा कि सुरेश खन्ना ने कहा, शासन पूरी तरह से अलर्ट है। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में राम मनोहर लोहिया जो अस्पताल है उसमें 60 बेडों का जो आईसीयू सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ही तैयार किया गया है, चूंकि कहीं में कहीं बड़ी आशंका है कि तीसरी फेज में सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाएगा तो ये 20 साल तक के बच्चों को और घातक बीमारी के रूप में ये ले सकता है कोरोना। तो इसको लेके लखनऊ में युद्ध स्तर पर अस्पताल बनाए जा रहे हैं, बड़े बेडों के इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं जांच कमेटी की बात करें तो जांच कमेटी ने ये रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। उसके बाद ये भारी अलर्ट के निर्देश दिए गए हैं और शासन स्तर से, और उसमें अक्टूबर माह में ये संभावना पूरी जताई जा रही है कि थर्ड फेज बहुत तेजी से आ सकता है, घातक हो सकता है। तो उसमें एक्सपर्टों की टीम का उन्होंने स्वागत किया है और उसको तैयारियों में तेज दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की बात करें, वो भी लगातार इसमें फोकस कर रहे हैं। कल उन्होंने फिर कहा है कि यदि 10 साल के बच्चे हैं और उनमें संक्रमण की स्थिति है तो उस पर माता पिता को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा। तो तैयारियां युद्ध स्तर पे तैयार हैं और पूरी जो व्यवस्थाओं की नजर डालें तो उसमें अभी और भी अस्पताल बनाए जा रहे हैं और आईसीयू सेंटर बनाए जा रहे हैं थर्ड फेज से निपटने के लिए। जी बिल्कुल, अभिषेक बने रहे हमारे साथ। गोरखपुर से हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, देखिए, विशेषज्ञों की टीम ने जांच रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंप दी है, लेकिन ऐसे में बात की जाए गोरखपुर की तो तीसरी लहर को लेकर जो आम जनता है उनमें कितनी सतर्कता देखने को मिल रही है? देखिए सबरी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब बड़ों को ये कोरोना वायरस हो रहा था या ये बड़ों को जब इस कोरोना से चपेट में आ रहे थे तो वो तो किसी तरह से झेल रहे थे, लेकिन जब बात औलादों की आती है तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को सोचना पड़ता है और हर व्यक्ति गंभीर होगा, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने औलाद को जो है दुख में नहीं देख सकते हैं। और यही वजह है कि इस बार तीसरी लहर को लेकर के जितने भी अभिभावक हैं अपने बच्चों के प्रति बहुत गंभीर हैं और जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आ रही है उस गाइडलाइंस को हर हाल में पालन इसलिए करेंगे क्योंकि उनको अपने औलाद की चिंता है। तो निश्चित रूप से जो अभी तमाम मंत्री और तमाम स्वास्थ्य विभाग की टीम कह रही है कि ये 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क लगाना जरूरी है और वो निश्चित रूप से लोगों को पालन करना होगा, तब जाकर के हम तीसरी लहर को से निपटने के लिए तैयार हो पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मेडिकल कॉलेज या तमाम प्राइवेट अस्पतालों की अगर बात कर ले या जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनकी बात कर लें तो इसको लेकर लगातार जिले के जिलाधिकारी और कमिश्नर मंडल के कमिश्नर जयंत नार्लिकर लगातार बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और संबंधित अधिकारियों के साथ साथ जो चिकित्सक हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बाल रोग विशेषज्ञों के साथ बैठक कर रहे हैं और उन्हें निर्देशित कर रहे हैं, उनसे भी राय ले रहे हैं कि अगर ये बीमारी के लक्षण क्या है, इस बीमारी के अगर हो जाते हैं तो फिर कैसे बच्चों को बचाया जा सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बस बहुत से ऐसे जो बच्चे हैं वो अपनी तकलीफों को बयान नहीं कर पाते हैं।
तो निश्चित रूप से उनके लिए समस्या बहुत खड़ी होगी। इसको लेकर के पहले से ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज और तमाम अलग अलग जगहों पे वार्ड आरक्षित किए जा रहे हैं और बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की पूरी एक टीम बनाई जा रही है, एक पैनल तैयार किया जा रहा है, ताकि जो ये तीसरी लहर है जब अगस्त से शुरू होगी, जो आशंका जताई जा रही है और जो कि अक्टूबर तक चलेगा, तो इसको लेकर के गोरखपुर का जिला प्रशासन पूरी तरह से जो है अभी से तैयारी में जुट गया है। लेकिन कहीं ना कहीं तैयारी अपनी जगह है, दवाइयां अपनी जगह है, लेकिन हमें अगर अपने औलादों को बचाना है, हमें अपने बच्चों को बचाना है, तो हमें अपने आप को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि घर में अगर हम बाहर से आते हैं तो हमारी वजह से ही वो जो है संक्रमण फैलेगा। तो ऐसे में हमें अगर हम सुरक्षित रहें और हम पहले से ही गाइडलाइनों का पालन करते रहें तो बहुत तक अपने साथ साथ अपने बच्चों और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो इसके लिए हमें 2 गज की दूरी और मास्क का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा और बहुत जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलना होगा। इन सब सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो बहुत हद तक हम तीसरी लहर को लड़ने से पहले अपने आप को तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल सुशील, ये बात आपने बेहद सही कही, क्योंकि प्रशासन द्वारा हर वो तैयारी की जा रही है, अस्पताल प्रबंधन द्वारा भी सारी कोशिशें की जा रही है, लेकिन हमें अपने आप में जागरूक रहना बेहद जरूरी है। अभिषेक, आपका रुख करना चाहूंगी, तीसरी लहर से निपटने के लिए फिलहाल अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? देखिए, मैंने जैसे पहले ही बताया कि लखनऊ के जो जितने मेडिकल कॉलेज हैं, केजीएमसी हो, राम मनोहर लोहिया हो, एसजीपीजीआई हो, इन तीनों अस्पतालों पे बड़ी जिम्मेदारी होगी और इन तीनों अस्पतालों की जिम्मेदारी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने भी निर्णय लिया है कि इन अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे। चूंकि सरकार नहीं चाहती कि चूंकि सेकेंड फेज में जितनी मौतें हुई और किरकिरी हुई विपक्षों द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा, तो नहीं चाहती कि इस तीसरी लहर में कोई प्रकार की चूक हो। उसको लेके इन्होंने बड़े स्तर पर हालांकि ऑक्सीजन प्लांटों का भी निर्माण कराया है। प्रदेश के जो 12 जनपद हैं उनमें बेडों की व्यवस्था 2 गुनी कराई है। 6 करोड़ से अधिक लागत का ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करवाया है। तो ये बड़ी तैयारियां सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि थर्ड फेज में किसी प्रकार की कोई चूक न हो। उसको लेके योगी आदित्यनाथ खुद मुस्तैद हैं और आप देख रहे हैं कि पिछले यदि 10 दिन की कहानी समझें तो प्रदेश के कई मंडलों में आज भ्रमण कर रहे हैं, वहां का जायजा ले रहे हैं और आज खुद बुंदेलखंड के दौरे पे हैं। तो उनका उद्देश्य यही है कि कोरोना जैसी महामारी से किसी प्रकार की अब हानि आगे ना हो, उसको लेके अलर्ट नजर आ रहे हैं और खुद शासन द्वारा ये तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। लखनऊ की आपने बात की तो लखनऊ में कई जिला अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है और साथ ही साथ जितने मेडिकल कॉलेज हैं वो भी अलर्ट पोजीशन पे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे।